क्रोधाग्नि में ही परिणत हो जाता है। आज उस क्रोध से बचने के लिए ही सलाह देते हुए नीति सिखा रहे हैं आचार्य काम कुमार नंदी महाराज की थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू करो। अगर गुस्से पे काबू कर लोगे तो पक्का विश्वास मान लेना, पूरे संसार पूरे ब्रह्मांड पर तुम काबू कर पाओगे। पर जिसका अपने आप पर ही काबू नहीं है, जिसका अपने गुस्से पर ही, अपने कसायों पर ही काबू नहीं है, रावका जी घर परिवार समाज देश राज और ब्रह्मांड पे क्या काबू कर पाएगा। व्यक्ति गुस्सा करते हुए यही सोचता है मैं 4 लोगों को चमकाऊंगा, मेरी प्रशंसा होगी, मेरी वाह होगी। तुम मिनटों की वाह के लिए, मिनटों की प्रशंसा के लिए, मिनटों के सम्मान के लिए तुमने घंटों की जीवन भर की साधना उन कसायों के निमित्त से नष्ट कर दी, कसायों के निमित्त से नष्ट कर दी। पुनः ध्यान रखो, एक छोटी सी चिंगारी बरसों के अनाज को नष्ट करने के लिए, बरसों की दवाइयों के नष्ट करने के लिए क्यों वैभव भाई, कितनी चिंगारी, इतनी सी चिंगारी पूरा रखा हुआ गोदाम का सामान नष्ट कर सकती है। फिर हमारी क्रोधाग्नि हमारी जीवन की कितनी बड़ी साधना, कितने बड़े पुण्य को नष्ट कर सकती है। ये कभी हमने अंतरंग में विचार किया? ये कभी हमने अपने अंतरंग में विचार किया? पुनः आचार्य महाराज इसलिए समझा रहे कि ज्ञानियों थोड़ा सा विचार करो। जो बहुत दिनों से आप भूल कर रहे हैं, वह भूल को सुधार लो, उस भूल को सुधार लो। अपने गुस्से को पहले कंट्रोल करना सीख लो। और माताओं अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठकर भी हम अपने कसायों का उपशमन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ बैठे भी हम गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, फिर अन्यत्र कोई स्थान आपको नहीं मिल सकता जहाँ आप अपने कसायों का उपशमन कर सको। क्या मंदिरों में लड़ते हुए लोगों को नहीं देखा? क्या वो प्रेम के कारण लड़ रहे थे? नहीं, वो प्रेम से नहीं लड़ रहे थे। भले ही भाषा व मायाचारी की, दिखावे की, प्रेम की चल रही थी, पर भीतर तो क्रोधाग्नि जल रही थी। बाहर तो मिलना, बताता हूँ अभी भगवान के सामने कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बाहर मिलना, प्रेम से तो बोल दिया, पर क्रोध को छुपाने के लिए माया और कर ली। एक साथ एक फ्री मिल गया कर्म का बंध, एक साथ एक कर्म का बंध फ्री मिल गया। ज्ञानियों ध्यान रखना, सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठकर जो जैसे कर्म बंध करता है, वो कर्म बंधन निधत्ति निकाचित रूप होते हैं। निधत्ति निकाचित यानी उन कर्मों में कोई बदलाव नहीं, कोई संक्रमण नहीं, कोई अपकर्षण नहीं, कोई उत्कर्षण नहीं है। इसलिए सोच समझकर अपने परिणाम, अपने परिणति को संभालने का प्रयास करो। दुनिया के जितने चाहे काम बिगड़ जाए, पर ज्ञानियों अपने भाव नहीं बिगड़ने चाहिए, क्योंकि भाव बिगड़े मतलब तुम्हारा भव बिगड़ चुका है, मतलब तुम्हारा भव बिगड़ चुका है। और यथा गति तथा मति, जैसी गति है वैसी ही मति होगी, और जैसी मति है वैसी ही गति होगी। संभल के रहना। कर्म किसी के साथ दुघात नहीं करता, चाहे तीर्थंकर क्यों ना हो, चाहे सामान्य से सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो। कर्म बंध की प्रक्रिया माँ सबके लिए समान है, दूसरों को सुधारने के चक्कर में गुस्सा भी करोगे तो क्या कर्म बंध नहीं होगा? घर परिवार के किसी भी सदस्य को सुधारने के कारण से आपने झूठा भी गुस्सा दिखाया है, किया है, तो भी पक्का मानना झूठा गुस्सा हो सकता है, पर कर्म बंध सच्चा ही होता है। बोलो ना, नहीं किया ना झूठा गुस्सा। झूठा क्या महाराज जी, कई बार तो सही भी गुस्सा कर लिया। कर्म बंध झूठा नहीं होता, कर्म बंध तो सही और सही होता है, सही होता है।
इसलिए इसलिए उसलिए इस ढाल को आज प्रदान कर रहे हैं, उस शस्त्र को आपके हाथ में आज दे रहे हैं, जिस शस्त्रों से, जिन ढाल से आप अपनी स्वयं की, अपनी आत्मा की, अपने जीवन की सुरक्षा कर सकते हो। पर विवेक जागृत होगा तो ही कर सकते हो, अन्यथा करने वाले नहीं है। अन्यथा हम कर नहीं सकते। ये हर कोई जानता है कि गुस्सा आता है, पर काबू कैसे करें महाराज? ये हम भी जानते हैं हम गलत कर रहे हैं, जानते हैं ना, बहुत अच्छे से जानते हैं हमें नहीं करना चाहिए, पर जब भी आता है तब समझ में नहीं आता कि हम गुस्सा कर रहे हैं। भले ही बाद में समझ आ जाए विमल जी, पर करते समय नहीं समझ में आता। अगर करते समय ही व्यक्ति को समझ में आ जाए तो व्यक्ति बहुत कुछ अपने आप में कर सकता है। ये मत कह देना कि हमें गुस्सा आती है तो समझ में नहीं आती है, ये अपनी भूल है, ये आपकी भूल है। जैसे आपको कभी छींक आई, सौरभ भैया, कभी छींक आते ही व्यक्ति तुरंत जेब से रुमाल निकालता है और सामने रखता है। क्यों रखा? जब हमें अनुभव हुआ कि हमें छींक आने वाली एक आध सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ मिनट पहले हमें समझ में आता है, तुरंत हम रुमाल निकालने का समय नहीं, कम से कम हाथ नहीं लगा पाए, कम से कम मुंह साइड में करते, कोई एक्सक्यूज मी कहता है, कोई सॉरी कहता है। क्यों? जब शरीर की विकृति हमें एक क्षण पहले, आधे मिनट पहले समझ में आती है। ज्ञानियों, ऐसी तुम्हारी मन की, भावों की भी विकृति तुम्हें एक क्षण पहले समझ में आती है। अब मुझे गुस्सा आने वाला है, आप कहो ना कहो, पर भीतर समझ में आता है कि नहीं? अभी तक अनुभव नहीं किया हो तो ज्ञानियों अनुभव करके देख लेना। जैसे छींक आने के पहले हमें अनुभूति होती है, एक क्षण वो बालक नहीं समझ पाता, वो तो सबके सामने छींक देता है क्योंकि उसका अभ्यास नहीं है, उसको विवेक नहीं है। ऐसे ही बालक के समान सबके सामने गुस्सा करने वाले को अभी विवेक नहीं है। एक क्षण पहले हमें पक्का अनुभव करके देख लेना, हमें समझ में आता है अब तो मैं भड़कने वाला हूँ, अब तो अग्नि जलाने वाली है। जब हमें एक क्षण पहले समझ में आ जाता है तो क्यों ना हम तुरंत स्थान छोड़कर अलग जाए, तुरंत उस स्थान को बदलने का प्रयास करो। अभी पूछ रहे थे ना महाराज, करे कैसे गुस्से पे कंट्रोल? ये गुस्से पर कंट्रोल करने के ही उपाय बता रहा हूँ, गुस्सों पर काबू करने के ही उपाय बता रहा हूँ। हमें समझ में एक क्षण पहले आता है और जैसे ही समझ में आ जाए स्थान को छोड़कर निकल जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है उस स्थान का, उस क्षेत्र का, कुछ उस वर्गणाओं का ऐसा प्रभाव हो कि वहां खड़े खड़े गुस्सा आने की संभावना है। आप अगर आज तक करके नहीं देख चुके हो ना तो माँ करके देख लेना। अब पता चला इस चेयर पे, इस डाइनिंग टेबल पे हमें गुस्सा आ रही है, 5 मिनट के लिए वहां से उठ के चले जाओ, 5-10 मिनट बाद पुनः आ जाना, देख लेना 10 मिनट में आपके परिणाम आपको बदले मिलेंगे। जो गुस्से के कारण बहुत बड़ा महाभारत होने वाला था ना, वो महाभारत घर के छोटे से ही कमेंट से, छोटी सी बातों से निपट जाएगा। नहीं तो अगर वही बैठे रहेंगे तो वो बात का बतंगड़ बनने में समय नहीं लगता, बात का बतंगड़ होने में समय नहीं लगता। पहला उपाय गुस्से पर काबू करने के लिए स्थान परिवर्तन है। छोड़ दो स्थान को, कितना ही इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, तत्क्षण वहां से उठकर निकल जाओ और आप पक्का महसूस करोगे कि कहीं ना कहीं आपकी कसाय, क्योंकि कसाय का परिणमन अधिक से अधिक 48 मिनट होता है। 48 मिनट बाद अपने आप व्यक्ति ठंडा होता ही होता है। कसाय संक्रमित होती है, एक कसाय से दूसरे कसाय, एक भाव से दूसरे भावों में जीव जाता ही जाता है। इसलिए प्रयास करो, अगर लंबे समय तक, मतलब 48 मिनट तक जाना ही नहीं उस स्थान पर, और जाना भी पड़े तो 10, 15, 20 मिनट बाद उस स्थान पर पुनः पहुंचना। आपके कसाय में, आपके भावों में कुछ ना कुछ मंदता अवश्य ही आएगी। और ये ध्यान रखना, अगर बाहर के वाद विवाद से बचे तो हम आधे पाप से तो बचे। ठीक है, भीतर गुस्सा आई, हम स्थान छोड़ के चले गए, भीतर तो पुटपुटा रहे, भीतर तो हम गुस्सा कर रहे हैं, पर कम से कम अपनी तक सीमित रही।
हमने अपनी गुस्सा दूसरे में भेंट में दे दी, गाली गलौच और 4 बातें सुना के अब वो गुस्से में होगा, पर वो सुनाएगा, फिर वही गुस्से का आदान प्रदान होता रहेगा। उससे अच्छा हम दूर हो गए, निमित्तों से दूर हो गए, स्थान परिवर्तित हो गया, हम कुछ अंशों में तो बचे, कुछ अंशों में तो बचे, कुछ अंशों में से तो पापों से बचे। ये प्रयास हर व्यक्ति को करने की आवश्यकता है, तभी कुछ कार्य हो सकता है, तभी आप अपने गुस्से पर काबू कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। और माना कि स्थान छोड़कर, घर छोड़कर बाहर नहीं जा पा रहे हैं, दूर कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ जाकर गुस्सा, जब तेज गुस्सा आ जाए ना, तो फ्रिज का दरवाजा खोलना, फ्रिज की बोतल खोलकर मुख में डाल देना। पक्का है, दूसरे के सर पे नहीं डालना। नहीं तो गुस्से में आकर महाराज ने कहा था, फ्रिज की बोतल खोलो और डालो, उस पे सर पे डाल जाओगा। और जो लाठी चलने वाली थी, फिर और क्या चल जाएगा, भरोसा नहीं। उसके सर पे नहीं, अपने मुख में डाल दो, अपने मुख में डाल दो। जैसे ही ठंडा पानी पियोगे ना, अपने आप जो गुस्से की अग्नि थी वो अपने आप शांत हो जाएगी, अपने आप शांत हो जाएगी। धीरे जो 50 बातें दिमाग में आ रही थी, वो 50 बातें से 10 बातें, 5 बातें, 2 बातें, क्योंकि ये नियम है प्रकृति का नियम है। जैसे ही गुस्सा आती है, जैसे ही क्रोध भड़बड़ाती है, वह शरीर तपने लगता है। अनुभव कर लेना, आंखें क्यों लाल हो गई, शरीर क्यों तपने लगा, क्योंकि वह उसकी गर्मी इतनी चढ़ती है। कसायों की अपनी अपनी गर्मी होती है, और जब कसायों की गर्मी चढ़ती है, व्यक्ति को सार का विवेक जागृत होता ही नहीं है। और जैसे ही ठंडा पानी पियोगे, आप विश्वास मानना, कुछ न कुछ तुम्हारी क्रोधाग्नि शांत अवश्य ही होगी, क्रोधाग्नि कुछ न कुछ शांत अवश्य ही होगी। और यहाँ यही समझा रहे कि क्रोधाग्नि को ठंडा करना है, क्रोधाग्नि को ठंडा करो। उत्तम बात तो यही है कि तुम क्षमा के माध्यम से क्रोधाग्नि को ठंडा करो, साम्य भावों से क्रोधाग्नि को ठंडा करो। और साम्य बातों से, साम्य भावों से नहीं कर पा रहे हो, मैं कहता हूँ ठंडे पानी से ही करके देख लो, एक बार करके देख लेना। मैं कह रहा हूं इसलिए इतना करके देख लेना, जब तेज गुस्सा आ जाए तो सबसे पहले ठंडा पानी पी लेना। कहना भाई मैं पानी पी के फिर आपसे बात करूंगा। पहले ठंडा पानी पी लेना और फिर कहना कि मैं 10 मिनट बाद पानी पी के आपसे बात करना चाहता हूं। पक्का मान लेना, जो बहुत बड़ा युद्ध, बहुत बड़ी लड़ाई है ना, वो बच जाएगी, पक्के में बच जाएगी। क्योंकि जो ऊर्जा, जो उष्णता वहां बनती है, उस उष्णता को ही परिवर्तित करना आना चाहिए। ठंडा पानी भी, कुछ माताएं कहती महाराज जी रात में गुस्सा आ जाए, पानी नहीं पीने का नियम है, अब क्या करें, अब तो पानी पी नहीं सकते। अरे इतने ज्ञानी है माता है कि क्या बोल सकते हैं उनके, रात में तो नियम है पानी पी नहीं सकते। आप कहो तो फिर रात में पानी पिए, नहीं मैं रात में पानी पीने की बात नहीं कह रहा हूं। अगर रात में गुस्सा आ जाए ना, तो भीतर की उस ऊर्जा को, भीतर की उस गुस्से को निकालने के लिए मां जोर से भक्तामर पढ़ने लग जाना, जोर से नमोकार पढ़ने लग जाना। जितनी ऊर्जा तुम भक्तामर और नमोकार में दोगे ना, अपने आप को गुस्सा ठंडा होगी। ऐसा है, घर में रावका जी करके देख लेना। जितने सदस्य है सबको आज की ये गुस्से पे काबू की बातें पहुंचा देना, पक्का मान लेना। जब, क्योंकि ये साइंटिफिक, जो हम जेनेटिक साइंस में समझ रहे ना, बहुत कुछ रहस्य समझने, जैसे समय मिलेगा तो इनको भी समझेंगे। ये ऊर्जा बनती है शरीर में, एक गर्मी चढ़ती है। आचार्यों ने अग्नि क्यों लिखा क्रोध को, वास्तव में अंदर से वो अग्नि जैसी प्रज्वलित होती है, आंखें लाल होती है, शरीर गर्म होता है। और जो ऊर्जा बन रही है, अपशब्द निकलते हैं, गाली निकलती है, पुरानी 500, 700, 1000 वर्ष पुरानी अगर पिछले जन्म की याद आ जाए ना, तो वो बातें भी सुना देता है आदमी। 2-5 साल पुरानी नहीं, 50 वर्ष पुरानी, तुमने 50 वर्ष पहले मेरे साथ ऐसा किया था, सबके सामने तुमने अपमान किया था। जब वो अपशब्द और पुरानी बातें याद आकर वो गुस्सा मुख से निकल रही ना, तभी अगर जोर से, हम सामने वाला पता है कि हमें गुस्सा आ रही है, जोर से शुरू करो भक्तामन प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, सामने वाला भी कह देगा ये क्या हो गया, उसे उत्तर नहीं देना, मात्र पढ़ते जाओ। और पूरे 48 पद्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2-4 पद्यों में ही तुम्हारी गुस्सा निकलकर कब समाप्त हो गई पता नहीं चलेगी। क्योंकि ऊर्जा को डायवर्सन देना
ऊर्जा को डाइवर्सन देना, ऊर्जा को डाइवर्सन देना, ये ही ऊर्जा का सदुपयोग है, यही ऊर्जा का सदुपयोग है। शायद विज्ञान में, स्कूल में, कॉलेज में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा। दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा और एक चलित ऊर्जा, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। जो भीतर पोटेंशियल एनर्जी थी वो गुस्से के माध्यम से काइनेटिक हो चुकी है और अपशब्दों के माध्यम से वो और तेज हो जाएगी। और वही अपशब्दों के निकालने के अलावा हम उस काइनेटिक एनर्जी को भक्तामन, नमोकार आदि आदि स्तोत्र पाठ दे देंगे तो अपने आप वो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे सदुपयोग के लिए, तुम्हारे पुण्य प्राप्ति के लिए निमित्त बनेगी। भले ही गुस्से में कहते भक्तामृत ऐसे ही पढ़ लेना, चल जाएगा, पर अपशब्दों से जो पाप का आश्रय होने वाला था, कम से कम हम मुख से, वचनों से और शरीर से, मतलब काय योग और वचन योग को शुभ कर रहे हैं। मन योग पाप चल रहा है, मन योग में पाप चल रहा है, पर कम से कम 2 योग तो हमारे शुभ हो गए। 2 योगों से तो हमारा पुण्य चालू हो गया, 1 योग पाप रूप चल रहा है। तीनों योगों से पाप करने की अपेक्षा से 2 पुण्य और 1 पाप, कुछ तो प्रॉफिट होगा कि नहीं? बोलो ना, कुछ तो प्रॉफिट होगा कि नहीं? याद रखना, याद रखना, जब जब गुस्सा आ जाए तो कुछ याद रखो ना रखो, पर भक्तामन नमोकार याद रखो। और मैं तो कहता हूँ कुछ बाकी याद करो ना करो, आज के प्रवचन भर याद कर लो, मुझे याद कर लो, आधा गुस्सा कम हो जाएगा। पक्का है, होगा होगा होगा। प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। और सब कुछ संभव है क्योंकि भले ही पंचम काल हो, भले ही पंचम काल हो, पर हम मनुष्य है, सच्चे देव शास्त्र गुरु उनकी श्रद्धा वैसी की वैसी अगर बना के रखेंगे तो पक्का मानना बिगड़ा 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 काम भी हमारा बनते हुए देखने में आता है। पर कषायों का उपशमन चाहिए। कषायों की गांठ अगर जीवन में, कषायों की गांठ अगर हृदय में बनकर रहेगी कि 15 साल पहले उसने ये किया था, 25 साल ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ये किया था, ऐसे कहने वाले व्यक्ति से पहले जाकर पूछ लेना, ऐसे कहने वाले व्यक्ति से पहले जाकर पूछ लेना कि भाई 15 साल पुराना कैलेंडर तो दिखा, 15 साल पुराना कैलेंडर तो दिखा, फिर मैं मान लूं उस दिन कौन सा वार था, कौन सी तिथि थी, कौन सा मुहूर्त था, फिर तुमसे बात कर लूं। 15 साल, 20 साल, 50 साल पुराना कैलेंडर तो है नहीं है, पर गुस्सा 15 साल पुराना अभी भी घर में बैठा है क्या 50 साल पुराना कैलेंडर? पर फिर भी 50 साल पुराना गुस्सा भीतर बैठा है, तुमने ऐसा किया था, मैं तुम्हें देख लूंगा। निकाल लो भीतर की कषायों को निकाल लो। दो काम हो सकते हैं कि बनने वाली ऊर्जा को वही ठंडे पानी से ठंडा कर लो, क्षमा से, साम्य भाव से उसे ठंडा कर लो। और क्षमा साम्य भाव से ठंडा नहीं कर पा रहे हो, गुस्से को निकालना ही है ना, गुस्से को ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो कि कोई पाठ, कोई स्तोत्र कुछ करने से वह ऊर्जा अपने आप उसमें परिवर्तित हो जाएगी और अपने आप वो काइनेटिक एनर्जी पुनः पोटेंशियल होकर आपका पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, आपकी शक्ति बढ़ाने के लिए निमित्त बनेगी। देखना करके और भक्तामर पढ़ के भी शांत नहीं हो पा रहे हैं तो बढ़िया एक गिरीश भाई घर में रखी हुई हथौड़ी उठा लेना, कील उठा लेना और एक आध लकड़ी पुरानी रखी उस पर कील ठोकते रहना।